ऋतुजिनवराणं दिव्यंजय मंगलो वेदानम कंचन प्रियं वित्तुम हरकुंडम लालवन्नानम। चलो कहाँ थे? व्रत विषय शुद्धि को बोलते हैं। ते सब गाथा 783। ते सब गंथ मुक्का अममा अपरिग्रह जहा ज्यादा वो सठ चत देहा जिनवर धम्मम समम नेति। ते सब बस ग्रंथ मुक्का, वे सब प्रकार के परिग्रहों से रहित, अममा ममत्व से रहित, अपरिग्रह परिग्रह से रहित, जहाँ ज्यादा यथा जात रूप, बोसठ चट्ट देहा जो शरीर के प्रति ममत्व को त्याग कर दिया, विशिष्ट है शरीर का ममत्व जिन्होंने त्याग दिया है। और फिर जिनवर धम्मम समम नेति, जिनवर धर्म को अपने साथ लेकर के चलते हैं। ते मुनि सर्वग्रंथ मुक्ता, यहाँ सर्वग्रंथ से मुक्त का अर्थ अंतरंग कषाय परिग्रह को लिया है। मिथ्यात वेद कषाय हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा इत्येतैः चतुर्दश अभ्यंतर ग्रंथैर मुक्ता। मिथ्यात 3 वेद 4 कषाय, ठीक है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 14 अभ्यंतर परिग्रहों से रहित है। अममा स्नेह पाशात निर्गता, किसी के प्रति स्नेह नहीं, स्नेह भी एक पास है, स्नेह पास से जो निर्गत है। अपरिग्रह, जो परिग्रह से रहित हैं, ठीक है। अपरिग्रह क्षेत्रादि 10 विध बाह्य परिग्रहात निर्गता, अपरिग्रह से बाहरी परिग्रहों से निर्गत, क्षेत्र वास्तु आदि 10 प्रकार के परिग्रह। यथा जाता नाग्न गुप्तिम गता, नाग्न गुप्ती को जिनने धारण किया, नाग्न गुप्ती नया शब्द है ना। नाग्न गुप्ती यानी नग्नत्व के साथ निर्विकारता, इसको बोलते हैं नाग्न गुप्ती। व्युत्सृष्ट देहा, मदन अभ्यंकर उद्वर्तन स्नान आदि देह संस्कार रहिता, मर्दन अभ्यंग उद्वर्तन और यानी मालिश है ना, और उद्वर्तन स्नान उपटन स्नान आदि से के शरीर के संस्कार से रहित है। अभ्यंग मर्दन तभी कराना चाहिए जब आवश्यकता हो, तेल का निषेध नहीं है, ठीक है, लेकिन साधु को तेल आदि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के तेल लगाना भी शरीर का संस्कार है, इसको अवॉइड करना चाहिए। कई लोगों की आदत में होती कि एक बार तेल लगाना ही है। क्यों लगा रहे थे? देह संस्कार के लिए लगा रहे हैं ना। कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कहीं परेशानी है, थकान है, उसके लिए लगाना अलग है। इसको रूटीन बना लेना कि पूरे शरीर में तेल लगाना ही है, उचित नहीं है। समझिए, आचार्य तलवे और सिर के अलावा बहुत कम ही लगवाते थे, बाद में लगवाने लगे हो तो नहीं कह सकते। बिल्कुल, वो तो कहते तलवे में करो, यहाँ आएगा, है ना। तो वही चीज, वही अपने अभ्यास में लेना चाहिए। अपने पूरे शरीर में अभ्यंग निषिद्ध नहीं है, लेकिन इतना मानस में रखो कि ये देह संस्कार है, उससे बचो, ठीक है।
एवं भूताजिनवर्धम धर्मम चारित्रम गुयुक्पन नयन्ति भवान्तरम प्रापयन्ति इति। इस प्रकार ऐसे मुनि इस तरह के चारित्र रूप धर्म को भवांतर में अपने साथ ले जाते हैं। आगे देखिए, सब्बारंभ नियत्ता जुत्ता जिन देसिदम मिधम मम्मी न इच्छन्ति ममत्तिम परिग्रहे बालमित्तम्पि जो सब आरंभ से निवृत्त हो चुके, सब्बारंभ निवृत्तासी में से किसी विद्या वाणिज्य से कोई मतलब नहीं है, सेवा किसी वाणिज्य आदि से कोई लेना देना नहीं है। जुत्ता जिन देशिदम धम्ममी, और जो युक्त हैं किसमें, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म में। न इच्छन्ति बाल मित्तम्पि परिग्रहे ममत्तिम न इच्छन्ति, बाल मात्र भी परिग्रह के प्रति ममत्व नहीं रखते। अपरिग्रहानिच्छा संतुष्टा सुठिदाचरितम्मि अविनीये विशरीरे न करेन्ति मुनि ममत्तिं ते। देखो, बाल मित्तम्पि परिग्रहे, इसमें सवाल आता है चश्मा का, है ना। कई लोग सवाल उठाते हैं कि बाल के अग्रभाग भी परिग्रह ले तत्तो पुण्य जाए निगोदम, अगर मुनि चश्मा लगाया है तो निगोद जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आया। एक मुनि महाराज जी थे निर्वाण सागर जी, वो खाते गांव में विराजमान थे। 1984 या 85 की बात है, 84-85 की बात, 86 की बात है, 85 की नहीं 86 की, गंज वासोदा की प्रतिष्ठा के बाद 86-87 में थे, 88 में, 88 जबलपुर में थे, 88 की बात। उनकी आंखों में थोड़ी दृष्टि मंद पड़ गई, वो संलेखना लेना चाहते थे, थोड़े निश्चय में ढले हुए थे। आचार्य श्री के पास खबर आई, आचार्य श्री ने बंडा वाले बाबूलाल जी को भेजा। बाबूलाल जी ब्रह्मचारी बड़े अनुभवी थे, दक्ष थे संलेखना कराने में। साथ में एक गृहस्थ ब्रह्मचारी को रखते थे, सबसे पहले वही रहते थे। वो गए तो आचार्य श्री ने पहले उनसे बोला, जिस बीमारी की चिकित्सा हो वो उसमें संलेखना नहीं लेनी चाहिए। संलेखना लेने के बाद घोर असंयम है। चश्मे को उपकरण की तरह प्रयोग में लिया जा सकता है, समझ गए। तो उनने कहा था, फिर निर्वाण सागर जी चश्मा लगाते थे, फिर ठीक भी हो गया था उनको, कोई वैद्य के इलाज से ठीक हो गया था। तो संलेखना का निषेध किया। अब मान लो मुनि महाराज को चश्मा लगाना है, अब बड़ी जवानी में दीक्षा ली, तब तो चश्मा नहीं लगता था। अब बाद में आंखों से कम दिखने लगे, तो बोलो चश्मा लगा के मुनि व्रत पालेंगे या दीक्षा छेद करके असंयम में जाएंगे। भरी जवानी में तो संलेखना ले नहीं सकते। प्रतिकार रहित रोग में संलेखना है, आंख का रोग है, इसका प्रतिकार रहित तो नहीं है, संलेखना तो नहीं ले सकते। संलेखना नहीं ले सकते तो संयम भी छोड़ नहीं सकते। तो वरिष्ठ श्रेष्ठ क्या है, उपकरण की तरह चश्मा का प्रयोग करके संयम का पालन, या इसे बाल मात परिग्रह मान करके असंयम की ओर झुकना, क्या है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर जो उन्होंने बालक कोटि मात्र भी लिखा है, वो इसलिए लिखा कि उस काल में मुनि बहुत परिग्रही होने लगे थे। तो चेतावनी है, जैसे माँ बेटे को कहता बेटा पढ़ नहीं पड़ेगा तो गधा रह जाएगा, गधा बन जाएगा। तो ये बताओ गधा बन जाएगा क्या, आदमी रहेगा ना।
नहीं पढ़ेगा तो गधा बन जाएगा। क्यों? उसको पढ़ाई के प्रति लगन लगाना है, इसलिए माँ को ऐसा कहना पड़ता है। इसी तरह परिग्रह से मुक्ति दिलाना है तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक बाल के अग्रभाग भी परिग्रह लेगा तो यदि गिनई अपबोह्यम तत्व पुण्य जाय निगोधन। ये उस संदर्भ में समझ गए। इसलिए कहीं पर भी इस तरह की बातें आए तो इसको ध्यान में रखना। अनिच्छा, इच्छा रहित है। सर्वाश्रय विमुक्ता, सब प्रकार के सब आशा, अनिच्छा यानी सब आशा से रहित है। संतुष्ट, आ जान दो। संतुष्टा, जो संतुष्ट है। शुद्धिष्ठा, जिन्होंने अपने शुद्धिदा, जो अपने चरित्र में अच्छे तरह से स्थित है। कहा? चरितम्य शुद्धिदा, जो चरित्र में अच्छी तरह से स्थित है। अविनीय विशरीरे, अविनीय अपने निज शरीर में भी, न ममत्तिम करंती, अपने शरीर में भी ममत्व नहीं करते। ते मुनि अपरिग्रह, वे मुनि परिग्रह रहित होते हैं। अनिच्छा, इच्छा रहित होते हैं। संतुष्टा, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। चरितम में सुठिदा, अपने चरित्र में स्थिर रहते हैं। और निये शरीरे भी न ममत्तिम न करंती, अपने निज शरीर में ममत्व नहीं करते। ते निम्ममा शरीरे जत्थत्थमिदा वसन्ति अनिदाये अनियेदा, जत्थत्थमिदा वसन्ति अनियेदा, सवना अपटिबद्धा बिज्जुजः दिट्ठ नट्ठावा। ते शरीरे निम्ममा, वो अपने शरीर से निर्मम रहते हैं। जथ अथमिदा बसंती अनियदा बसंती, कहाँ रहते हैं? अनियदा, अनियदा अनिकेता, उनका अपना कोई घर नहीं है। कहाँ बसंती? जथ अथमिदा तथ बसंती, जहाँ सूर्यास्त होता अस्तमित, वहाँ बसते हैं। अस्तमित से ही अंथव बचा बना है शब्द, जो बुंदेलखंड में बना ना, अस्तमित यानी सूर्यास्त से पूर्व का भोजन। अंथव, अस्तमित शब्द से अंथव बना, समझ गए? तो अंथव का मतलब क्या है? अंथव बुंदेलखंड में चलता है, तो मूल शब्द अस्तमित, ठीक है। तो जहाँ सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के पूर्व का भोजन। अंथव का मतलब क्या है? शाम का नहीं, सूर्यास्त से, अभी तो टाइम है, अभी 6 नहीं बजे, उस समय तो और नहीं खाना चाहिए, समझे? तो उसको उस समय ध्यान रखो। अस्तमित अंथव, तो जथ अथम इदा, अथम इदा अस्तमिता, जहां सूर्यास्त हुआ वहीं बसंती। अपरिबद्धा, वो श्रमण अप्रतिबद्ध, किसी से बंधे नहीं, ठीक है, स्वतंत्र है। बिज्जू जह दिट्ठ नट्ठावा, जह बिज्जू दिट्ठ नट्ठावा, जैसे बिजली उत्पन्न हुई और गई, वैसे बिजली की तरह गुजर जाने वाले। पहले आचार्य महाराज ऐसे ही अनियत बिहारी थे। ज्ञान सागर जी की समाधि के उपरांत लगभग 2 वर्ष तक उनने ऐसा किया। जहां रात्रि हो जाती वहीं विश्राम कर लेते, नियत स्थान नहीं रखते। लेकिन फिर उसमें उनको साइटिका का पेन होने लगा, तो उन्होंने कहा, एक दिन चर्चा में कहा था, 1986 में हम लोग नैनागिरी में थे, शीतकाल चल रहा था, ये मूलाचार चल रहा था। तो उनने कहा था कि आज हम सबका हीन सहनन है, ऐसा नहीं करना, संयम छूट जाएगा। नहीं तो कहना जगह देखने का सल्ला, न ठिकाना देखने की बात। गर्मी में तो नहीं ना, गर्मी में भी दिक्कत है, रात में ठंडा हो जाता है, जहाँ गए वहीं रुक गए, ये उचित नहीं है। फिर आज का जनजीवन भी वैसा नहीं है। पहले तो जैन बाहुल्य इलाका होता था, तो आप कहीं गए सब हो गया। अब आप नहीं कर सकते, ऐसा है।
अब बसती शुद्धि का निरूपण करते हुए कहते हैं, धन्य है। तो शरीर से निर्ममत, जहाँ रात्रि अस्तमित हो, सूर्यास्त हो, उसी में वो रात में रुकते थे। अनिकेता, जिनका कोई घर नहीं, जो अपेक्षा से रहित हैं, अप्रतिबद्ध हैं, और बिजली की तरह दृष्ट नष्टा क्षण भर में ही खिसक जाए, वे अपरिग्रह यथा जाता ऊपर से ले लेंगे। अब बसती शुद्धि, गामेयरादिवासे नैरे पंचाहवासिनो धीरा सवना फासु बिहारी विविध एगंतवासीय गाम में एक रात्रिवास, नगर में पंचाह 5 दिन धीरा वे रहते थे। श्रमणा वे श्रमण, फासु बिहारी प्रासुक विहार करते थे, प्रासुक बिहारी, तथा विविक्त एकांतवासी, विविक्त एकांत में वास करने वाले वे श्रमण होते थे। धीर वे धीर, धीरा समना ते धीरा समना, वे श्रमण धीर होते। और गांव में एक रात्रिवास, नगर में 5 दिन। तो देखो, गांव नगर का मतलब क्या है। आज की तो पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल गई। पहले गांव गांव में जैन होते थे, गांव गांव में श्रावक रहते थे। गांव की सीमा क्या, जहाँ मुर्गा उड़ करके दूसरी जगह चले जाए वो गांव। हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में गांव होता था। अलग अलग टोले का नाम गांव। अब जैसे सहजपुर के बाजू में तेंदू डाबर, 2 गांव हो गए ना। तो ऐसे छोटे छोटे गांव होते, एक गांव पार किए दूसरा गांव, तीसरा गांव। तो उस तरीके से गांव होता था, उनमें एक रात्रि का वास चल जाता था। अब आज नगर में रहते हैं, तो नगर में जितने मोहल्ले उतने नगर, गांव नहीं उतने नगर। आज एक वार्ड है ना, माने एक नगर, आज के हिसाब से देखें। अब बड़े शहरों में देखो, गुड़गांव जैसा सेक्टर, एक एक सेक्टर कितना बड़ा बड़ा है। तो आप इसको इसके हिसाब से तुलना करोगे तो अलग चीज है। और फिर ये अनगार भावना अधिकार है, उत्तम ये है। कई बार लोगों ने कहा मुनि लोग महीनों रहते हैं एक जगह, तो भैया जहाँ श्रावक रहेगा वहीं ना मुनि रहेंगे, चर्या का निर्वाह कहाँ होगा। तो आज की पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। अब ग्रामीण जीवन बचा नहीं, नगरीय संस्कृति विकसित हो गई, तो उसके अनुरूप होना चाहिए। गांव में रहे चाहे नगर में, अपने में रहो। समझ गए। वृत्तावृत्तो ग्रामः, जो बाढ़ से घिरा हो उसका नाम गांव है। गांव किसको बोलते हैं? बाढ़, जो बाढ़ लग जाते हैं। तस्मिन एक रात्रम बसंती, तत्र एकया एव रात्रया सर्व संवेदना। हाँ, एक रात्रि में ही सब अनुभव में आ जाए। छोटा सा गांव, ठीक। चतुर्गोपुर उपलक्षितम नगरम, नगर के 4 गेट होते थे, तो 4 गेटों से, द्वारों से जो उपलक्षित, उसको बोलते थे नगर। तत्र 5 दिवसम बसंती 5 दिनानि नयन्ति यतः, 5 दिवसे सर्व तीर्थादि यात्राया सिद्धि उत्तरत्त ममत्व दर्शना। वहाँ 5 दिन रहते थे, और 5 दिन में निकल गया, क्योंकि 5 दिन में सर्व तीर्थादि की यात्रा की सिद्धि हो जाती, आगे में मत होता। धीरा धर्म धैर्योपेता, धैर्य युक्त श्रमणा, वे श्रमण प्रासुक बिहारिना, सावध परिहरणशीला, सावध का परिहार करने वाले प्रासुक बिहारी, ठीक। विविक्त स्त्री पशु पांडक वर्जिते, पांडक का अर्थ मतलब कहीं नपुंसक होगा, दोबारा आया है, सर्च करना है। पांडक है, सर्च करने की जरूरत है।
स्त्री पशु नपुंसकों से रहित, एकांते प्रच्छन्ने वसंती इति एवं शीला, एकांते प्रच्छन्ने वसन्ति एवं विविक्त शीला। एकांत वासिन, विविक्त एकांतवासिन। एकांत स्थान में रहते हैं, उनका नाम विविक्त एकांत। यतो विविक्त एकांत वासिनो यतो विविक्त एकांतवासिनो यतश्च निर्वद्याचरणशीला, शीला। चूंकि वो एकांतवासी है और निर्वद्य आचरणशील है। यतो ग्राम एक रात्रि वासिनो नगरे पंचार वासिनश्चेच औत्रत्र औदेशिकादि दर्शनात् मोहादि दर्शनाच्च न वसंती। गांव में एक रात्रि, नगर में 5 दिन, और अन्य में औदेशिक और ममत्व मोह दिखने के कारण वहां नहीं रहते। एगंतम मगंता सुषमना वरगंध हत्तिनो धीरा सुख झान रदिया स्मुति सुहम उत्तमम पंता पत्ता उत्तमं पत्ता एगंतम मगंता सुषमणावर्गन्धत्तिनो धीरा सुखजानरदिया उत्तमं पत्ता। एकदम मकंता, एकांत को खोजते हुए, सुषमना वे श्रवण, वर गंध हत्तिनो श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान, धीरा अत्यंत धीर, ये श्रेष्ठ गंध हस्ती का अर्थ समझ में नहीं है। सुखद ध्यान रदिया, जो शुक्ल ध्यान में रति रखते हैं, वे उत्तमम मुक्ति सुहम पत्ता, उत्तम मुक्ति सुख को प्राप्त किए। गंधहस्ती कैसे है? यथा गंधहस्ती न एकांतम अभ्युगच्छन्ति सुखम प्राप्नुवन्ति। हाथी के ऊपर से जब उसका मध झरता है ना, तो सुगंध आती, तो सुगंध आने में वो हाथी एकांत में आनंदित होता है, सबके बीच में नहीं रहता है। ऐसा गंधहस्ती का अर्थ होता होगा, खोला तो नहीं है, लेकिन ये अर्थ समझ में आया। क्योंकि हमने गंध तो देखा है, भौरे आने लगते हैं जबरदस्त। सिरोंजी में गजरथ फेरी हो रही थी, अब 5वीं फेरी में एक हाथी से मध झरने लगा, भौरे आने लगे, हाथी मस्त होने लगा। फेरी 5 फेरी हो गई थी, 6वीं 7वीं फेरी बची। महावत आया, ऐसी ऐसी स्थिति, 3 रथ थे, एक रथ में था। हम गए, हमने थोड़ी देर के लिए नमोकार जपा, भौरे उड़े, और फिर साथ साथ हम हाथी के चले और 2 फेरी पूरी। ऐसे पूरा झर रहा था, मत झरता है ना जैसे, पूरी धार दिख रही थी, गंध आ रही, अच्छी गंध। तो गंध हस्ती मदोन्मत्त हो जाता है जिस समय, उसको एकांत चाहिए होता है। तो इसी तरह ऐसा हो, ऐसा अर्थ हो सकता है। ये उत्कृष्टचर्या, वैसा आगे 10 स्थिति कल्प का लक्षण है, 1 महीने तक एक स्थान पर वास करना। इसे सर्व संग या सर्व मुनियों के लिए इसे एकांत से नहीं लगाना चाहिए। ये तो अनगार भावना है, विधान नहीं। उत्तम तो ये शक्ति और परिस्थिति के अनुसार करना। इतना ही रखें।